पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय संभाल रहे राजेश नागर जी चंडीगढ़ में मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। नागर साहब, जिस प्रकार से दिल्ली के चुनावों ने अब दस्तक दे दी है, तिथियां भी सुनिश्चित हो गई हैं, तो बीजेपी को क्या लगता है कितनी वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी? देखो, जो इन्होंने झूठे वादे किए पंजाब में और 10 साल से दिल्ली में जो विकास नहीं हुआ, जो काम नहीं हुए, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई किसी तरह के भी अगर विकास की बात करें, दिल्ली में कोई काम नहीं हुए, तो जनता को जो इन्होंने वादे किए, झूठे वादे किए, कोई पूरा नहीं किया। जनता ने इनको देख भी लिया, इनके कई मंत्री जेल भी गए, भ्रष्टाचार में जो इन्होंने किया वो सब उजागर हो गया। और जो लोगों को इन्होंने कहा था कि भी हम मैनिफेस्टो में ये चीज़ें करेंगे, कोई पूरा नहीं किया। तो इस बार जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से लेकर आएगी और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से दिल्ली में बनेगी। हरियाणा सरकार के मंत्रियों व विधायकों की भी क्या ड्यूटी लगी? आप भी जाएंगे वहाँ? हाँ हाँ, जहाँ भी ड्यूटी हमारी लगेगी अभी हम जाएंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे, और जो भी हमें विधानसभा दी जाएगी वहाँ पर हम जाएंगे। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था। उसके बाद से लेकर 40 साल से कई राजनीतिक दल सत्ता के सफ़र में सत्ता की दहलीज तक पहुंचे, और हरियाणा को ना तो अलग विधानसभा मिली अभी तक, ना अलग राजधानी मिली, ना अलग हाई कोर्ट मिली। आप क्या समझते हैं? देखो, ये बहुत पुरानी एक मांग चली आ रही है, विधानसभा अलग हो हमारी और हाई कोर्ट भी अलग हो। तो उसके लिए कई बार हमने ये बात आगे रखी है, और जिस तरह से अभी 2026 में डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन होगा, कई नई सीटें, कई नई विधानसभा बनेंगी, तो हमें भी अलग से एक विधानसभा भवन चाहिए। तो उसके लिए पार्टी बहुत पुरानी मांग जो है उस पर काम कर रही है। अगर कहा जाए विधानसभा के लिए, अमित शाह जी ने पिछले दिनों यहाँ पर 10 एकड़ ज़मीन की स्वीकृति भी दी, उस पर काम भी चल रहा है। तो ये कब तक ये चीज़ें इम्प्लीमेंट, आपके अंदाजे से आपको क्या लगता है कि, क्योंकि आप मंत्री हैं सरकार में, कि कब तक, क्योंकि चंडीगढ़ यूटी है तो इसलिए ज़मीनों के आदान प्रदान में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, तो ये चीज़ों को हल करने का प्रयास किया जाएगा? देखो, मैंने बताया इस पे बहुत समय से काम चल रहा है, और जल्दी हमें नया विधानसभा भवन और हाई कोर्ट अलग से मिलेगी। नागर साहब, अगर जिक्र किया जाए कांग्रेस का, कांग्रेस भले ही नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई अभी तक चुनावों के बाद से, लेकिन शैलजा हो, सुरजेवाला हो या हुड्डा साहब हो, इनके रोज़ बयान बीजेपी के खिलाफ, सत्ता पक्ष के खिलाफ रोज़ ही आ रहे हैं। देखो, इनका आपसी मतभेद और गुटबाजी ये पहले से ही उजागर है, और जिस तरह से ये एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, और इनके जो मतभेद है, इनके पार्टी के प्रभारी, इनके पार्टी के अध्यक्ष, इनके पार्टी के नेता जो आपस में जो इनके बयानबाजी होती है, उससे आप देख सकते हैं अभी तक अपना नेता तक नहीं चुन पाए। तो किस तरह से ये आगे अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे, या पार्टी का जो आप देख सकते हैं किस तरह से पार्टी आगे बढ़ेगी। अगर जिक्र किया जाए, क्योंकि मंत्रालय आपके पास फूड एंड सप्लाई है, कहीं ना कहीं जनता से सीधा जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, और भ्रष्टाचार की उंगलियां इस डिपार्टमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा उठती हैं। देखो, जहाँ भी हमें शिकायतें मिली है कि भाई यहाँ कमी है या कोई गड़बड़ हो रही है, तो मैंने खुद मौके पे जाकर खुद वहाँ निरीक्षण किया, और जो भी कमी पाई गई उसके खिलाफ जो भी अधिकारी या जो भी डिपो होल्डर की कमी पाई गई, हमने कार्रवाई की, एफआईआर तक भी कराई, डिपो की सप्लाई भी रोकी, डिपो को सस्पेंड भी किया गया, और जो भी कदम हमने उठाने थे उठाए। जो राशन डिपो धारक हैं, उनका ये कहना है कि शायद आपसे भी मिले हों, ये आपके भी संज्ञान में आया हो मामला, कि पहले मिट्टी का तेल, केरोसिन वगैरह ये सब सप्लाई होता था तो उनकी आजीविका बढ़िया चलती थी, लेकिन अब क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें बंद होने की वजह से, प्रतिबंधित होने की वजह से उनकी सेल पर भी कई चीज़ों का फ़र्क पड़ा है, तो उनकी आय के स्रोत बढ़ाए जाएँ। क्या आप कोई ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं कि डिपो धारकों को भी लाभ मिले? देखो, ज़्यादातर हमने तो 12 करोड़ से ज़्यादा घरों में महिलाओं को हमने गैस सिलेंडर मुफ्त दिए हैं, गैस के चूल्हे भी दिए हैं। तो इस तरह की अभी कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत ही कम लोग होंगे जो आज मिट्टी के तेल को यूज़ करते होंगे, उपयोग करते होंगे। जब सबके घरों में सिलेंडर है, सबके घरों में गैस है, तो इस तरह की तो कोई ऐसी शिकायत हमें आ नहीं रही कि शिकायत जो है डिपो होल्डर जो है ना, उनको इनकम को लेकर है, क्योंकि कैरोसिन बिकने से कहीं ना कहीं उनकी आय ज़्यादा होती थी। अब जैसे और प्रोजेक्ट हैं हरियाणा के हैफेड के हैं, क्या ऐसी चीज़ें रिटेल पर यहाँ बेची जा सकती हैं आने वाले दिनों में? सरसों का तेल भी दे रहे हैं, चीनी भी दे रहे हैं। तो कई चीज़ें हमने नई इसमें जोड़ी भी हैं, और इस तरह की कोई अगर कोई मांग आएगी तो उसको हम आगे रखेंगे। विधायकों के लिए प्रशिक्षण कितना का अनिवार्य है?
देखो, जो नए विधायक चुनकर आए हैं उनको इस तरह का परीक्षण देना बहुत ज़रूरी है। जब हम भी पहले चुनकर आए थे, हमें भी इस तरह का परीक्षण मिला था, तो इससे बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, बहुत चीज़ें हमें जो नहीं पता होती उसके बारे में हमें पता चलता है। तो ये पहले से ही चलता आया, हर जब भी नए विधायक चुनकर आते हैं तो इस तरह के परीक्षण पहले से ही लगते आए हैं। बीजेपी सरकार इस पर गंभीर है कि हरियाणा को अलग विधानसभा मिले, क्योंकि पीरासीमन के बाद अल्टीमेटली विधायकों की संख्या 126 से ज़्यादा होने जा रही है। और दूसरी बात, हरियाणा की अलग हाई कोर्ट भी अनिवार्य है। ये सब चीज़ें बीजेपी के नेता व मंत्री भी महसूस करते हैं। इन मुद्दों पर अभी राजेश नागर जी ने हमारे से चर्चा की। इनका दावा है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार इस बार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।